लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, Arkansas Spine and Pain, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोरोना से मौसर अंदाज से निपटने पर NCOC मेंबरान को मुबारकबाद देते हुए कहा कि सबसे बढ़कर अल्लाह ताला की रहमत का शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान आलमी अमन, तरक्की और निज़ाम बरकरार रखने के लिए चीन की काविशों की हिमायत करता है। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना से मजीद 17 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि मज़बूत केसेस की शरह 3.27% रिकॉर्ड की गई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज बलूचिस्तान और पाकिस्तान के दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए चौकन्ना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अवाम के टैक्स का पैसा बचाने के लिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में मजीद कमी का फैसला कर लिया है। सोशल मीडिया पर लड़की और लड़के पर तशद्दुद की वीडियो वायरल होने के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए तशद्दुद करने वाले बाअसर मुल्ज़िम उस्मान मिर्जा को गिरफ्तार कर लिया। सऊदी अरब में नए हाउसिंग यूनिट्स की फरहमी में 29% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अरब मीडिया के मुताबिक मुमलिकत में नए हाउसिंग यूनिट की फरहमी में रवां बरस की पहली सरमाही में इजाफा हुआ है। अमेरिका की 10 सियासतों में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफे के पेश नजर सदर जो बाइडेन ने मंगल को खबरदार किया कि लाखों अमरीकी ऐसे हैं जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है। चीन ने क्रिप्टो करेंसी में तिजारत पर पाबंदी आयद करते हुए बैंकों को क्रिप्टो करेंसी में लेन देन से रोक दिया। नींद की कमी जिस्मानी सेहत के साथ दिमागी सेहत और कैफियत पर भी असरअंदाज होती है। ऑस्ट्रेलिया में होने वाली तहकीक के मुताबिक नींद की कमी नौजवानों में डिप्रेशन और गुस्से जैसे एहसासात बढ़ाने का बाइस बनती है। बड़े सगीर आजम अदाकार दिलीप कुमार इंतकाल कर गए। दिलीप कुमार के अहले खाना की जानिब से इनके ट्विटर अकाउंट पर अदाकार के इंतकाल की तस्दीक हो गई है। मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी आईफोन अपने नए मॉडल में ऐसी खुसूसियात पेश करने का इरादा रखती है जिससे सारिफीन की जिंदगी मजीद आसान होने का इम्कान है। टोक्यो ओलंपिक्स की टॉर्च पर पानी की पिस्तौल से हमला करने वाली 53 साला खातून को गिरफ्तार कर लिया गया। जेवरात का शौक खवातीन में ज़माने कदीम से रहा है। अक्सर तारीखी मुकामात से खुदाई के दौरान कदीम जेवरात बड़ी तादाद में दरियाफ्त होते हैं। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। कनाडा से पाकिस्तान अब भेजे पर्सनल आइटम्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर्स और बहुत कुछ, वो भी निहायत मुनासिब रेट्स पर विद रॉयल कार्गो सर्विस। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में फ्री डिलीवरी ऑफर के साथ 200 kg से ज्यादा ऑर्डर्स के लिए फ्री पिकअप फ्रॉम ऑल ओवर GTA। कम से कम 25 kg की डिलीवरी सिर्फ $4 पर kg से। सो इस लो कॉस्ट डोर टू डोर डिलीवरी ऑफर से अभी फायदा उठाएं। कॉल करें रॉयल कार्गो सर्विस at 416-897-3311। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोरोना से मौसर अंदाज से निपटने पर NCOC मेंबरान को मुबारकबाद देते हुए कहा कि सबसे बढ़कर अल्लाह ताला की रहमत का शुक्रगुजार हूँ। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ग्लोबल नॉर्मसी इंडेक्स की फहरिस्त पोस्ट करते हुए कोरोना से मौसर अंदाज से निपटने पर NCOC मेंबरान, एहसास टीम और स्टेट बैंक को मुबारकबाद दी और कहा सबसे बढ़कर अल्लाह की रहमत का शुक्रगुजार हूँ। याद रहे, ग्लोबल नॉर्मसी इंडेक्स की फहरिस्त में वबा के दौरान जिंदगी मामूल पर लाने में पाकिस्तान का तीसरा नंबर है, जबकि पहले नंबर पर हांगकांग और दूसरे पर न्यूजीलैंड है। अखबार द इकोनॉमिक्स के मुताबिक पाकिस्तान वबा में 84% मामूलात जिंदगी बहाल करने में कामयाब रहा और कोरोना के दौरान मामूलात जिंदगी बहाल करने में पाकिस्तान ने तरक्की याफ्ता ममालिक को पीछे छोड़ दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान आलमी अमन, तरक्की और निज़ाम बरकरार रखने के लिए चीन की काविशों की हिमायत करता है। कम्युनिस्ट पार्टी, चाइना और आलमी सियासी जमातों की सरबराह कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान आलमी तरक्की में CPC के फलसफे की हिमायत करता है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और PTI में तरक्की का फलसफा मुश्तरक है। चीन में पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी BRI का फ्लैगशिप मंसूबा है और हम अपने बुनियादी मफादात के हुसूल में एक दूसरे की हिमायत करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि CPC का चीनी कौम को अजीम तर बनाने और PTI का
नया पाकिस्तान विजन दोनों ममालिक के अवाम की उमंगों का आईनादार है। उन्होंने जमात जद्दोजहद अज़म और साबित कदमी के मुश्तरका जज्बे की भी हामिल हैं। दोनों जमातें जद्दोजहद अज़म और साबित कदमी के मुश्तरका जज्बे की भी हामिल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क में कानून की बालादस्ती, मसावत और इंसाफ के असल मिशन पर सख्ती से कारबंद है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और चीन आईनी ब्रादर मुल्क में हमें पूरी इंसानियत के लिए मुस्तकबिल जैसे बावकार मकसद के लिए मिलकर बढ़ना होगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 100वें यौम तासीम पर मुबारकबाद देता हूँ। कम्युनिस्ट पार्टी चाइना ने दुनिया में सियासी जमातों को कामयाबी की नई जिद्दत दी है, अवामी तरक्की का फलसफा मद्देनजर रखा। कॉलोनियों के निजाम के खात्मे के बाद चीन ने अवाम को तरजीह दी। चीन की तरक्की के फलसफे से अवाम में खुशहाली मुमकिन हुई। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना से मजीद 17 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि मज़बूत केसेस की शरह 3.27% रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान में कोरोना के अदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 46,288 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,517 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 17 अफराद इंतकाल कर गए। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मज़बूत केसेस की शरह 3.27% रही। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 22,459 हो गई और मजमूई केसेस 9,66,007 तक जा पहुंचे हैं। इसके अलावा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 887 मरीज कोरोना से सेहतियाब भी हुए हैं, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतियाब होने वालों की तादाद 9,09,525 हो गई है, जबकि फाल केसेस की तादाद 34,013 है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान और पाकिस्तान के दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए चौकन्ना है। मौजूदा खतरात में जामे कौमी रद्द-ए-अमल की जरूरत है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कौमी वर्कशॉप की शिरकत से इज़हार ख्याल किया। वर्कशॉप में अरकान पार्लियामेंट, ब्यूरोक्रेट्स, नौजवान मीडिया और अकेडमी के अरकान शामिल थे। ISPR का कहना है कि वर्कशॉप का मकसद मुस्तकबिल की क़यादत को बलूचिस्तान के बारे में बेहतर आगाही फराहम करना है। आर्मी चीफ का कहना था कि बलूचिस्तान में अमन और इस्तेकाम से पाकिस्तान में तरक्की होगी। सख्त जद्दोजहद से हासिल अमन के नतीजे सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सूबे में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की का अमल तेज करना होगा। दरिया इस्तेकाम के लिए आवाम की बेहतरी की हिकमत अमली अख्तियार करनी चाहिए। पाक फौज के सिपह सलार ने कहा कि कौमी क़यादत और फौज की मुकम्मल तवज्जो बलूचिस्तान पर है। कौमी और सूबाई सतह पर दीगर रियासती इदारों के साथ मिलकर बलूचिस्तान की तरक्की के लिए कोशा है। आर्मी चीफ का कहना था कि कौम अमन और इस्तेकाम की राह में हर मुश्किल घड़ी में साबित कदम रही। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अवाम के टैक्स का पैसा बचाने के लिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में मजीद कमी का फैसला कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि आइंदा किसी निजी तकरीब में प्रोटोकॉल सिक्योरिटी के साथ नहीं जाऊंगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि हमारा मकसद है अवाम के टैक्स का पैसा बचाएं और तकलीफ में मुब्तला ना करें। PTI वज़राए आला गवर्नर वज़रा की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पर नजरसानी कर रहा हूँ। इमरान खान का कहना है कि अगले काबीना इजलास में इस हवाले से जामिया पॉलिसी पर फैसला करेंगे। हम अवाम को मरऊब करने वाले तो नौ आबादी कल्चर का खात्मा करेंगे। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात फवाद चौधरी ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ज्यादा प्रोटोकॉल के इस्तेमाल से बचना चाहिए। इमरान खान ने वज़रा और गवर्नर्स को प्रोटोकॉल में कमी की हिदायत की है। सोशल मीडिया पर लड़की और लड़के पर तशद्दुद की वीडियो वायरल होने के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए तशद्दुद करने वाले बाअसर मुलज़िम उस्मान मिर्जा को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद में उस्मान मिर्जा नामी शख्स ने नौजवान लड़के और लड़की को तशद्दुद का निशाना बनाया। लोगों ने दो रुकने की कोशिश की तो मुलज़िम ने नौजवान लड़के लड़की को मुग़ाज़ात बकी और संगीन नताइज की धमकियां भी दी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बाअसर शख्स लड़के और लड़की को हरासा कर रहा है, इन पर तशद्दुद कर रहा है और मुग़ाज़ात भी भग रहा है। मुलज़िम के असले की नुमाइश करते हुए पुरानी वीडियोस भी मंजर आम पर आ गई हैं। एक वीडियो में MQM पाकिस्तान के रहनुमा फैसल सब्ज़वारी की जानिब से भी ट्विटर पर शेयर की गई है। लड़के लड़की पर तशद्दुद और हिरासत करने की वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मरकजी मुलज़िम उस्मान मिर्जा को गिरफ्तार कर लिया। ताहम इस बात की तस्दीक नहीं की गई कि ये वाक़या कब पेश आया। इस्लामाबाद पुलिस ने इस बात की तहकीकात शुरू कर दी कि गिरफ्तार मुलज़िम उस्मान मिर्जा कौन है, क्या करता है, इसका ताल्लुक कहाँ से है। साथ ही मुतासरा लड़का लड़की से भी तफ्तीश का फैसला किया गया है। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। सऊदी अरब में नए हाउसिंग यूनिट्स की फरहमी में 29% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुमलिकत में नए हाउसिंग यूनिट्स की फरहमी में रवा बरस की पहली सरमाही में इजाफा हुआ। इस ज़मन में सऊदी वज़ारत हाउसिंग ने सिकनी और वाफ़ी जैसे प्रोग्राम भी मुतारिफ करवाए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि मज़कूरा प्रोग्राम भी हाउसिंग यूनिट की फरहमी में इजाफे का सबब बने। वज़ारत हाउसिंग के हाउसिंग डाटा एंड ऑब्जर्वेटरी सेंटर के मुताबिक 2021 के पहले 3 महीनों में नए हाउसिंग यूनिट की फरहमी की सालाना शरह में 29% इजाफा रिकॉर्ड किया गया,
जो माजी के मुकाबले में 0.6% है। अदाद-ओ-शुमार में कहा गया है कि पिछले एक साल के दौरान मुमलिकत में 3,44,000 हाउसिंग यूनिट तामीर हुए हैं। 2021 की पहली तिमाही में 1,01,000 यूनिट पर तामीर का आगाज हुआ। गुज़िश्ता साल की पहली तिमाही के दौरान नए यूनिट्स की तामीर में 18% इजाफा हुआ था, जबकि 1,06,000 यूनिट मुकम्मल हुए थे। रिहायशी अपार्टमेंट की औसत कीमत 2020 के आखिर से 2021 की पहली तिमाही में 5 लाख रियाल से नीचे आ गई। गुज़िश्ता साल इसी दौरानी में सौदों की मालियत 2,55,000 से तजावज़ कर गई थी। ख्याल रहे सऊदी खानदानों को अपना घर फराहम करने के लिए हुकूमत ने खुसूसी हाउसिंग का सिलसिला शुरू कर रखा है। इस दौरान मज़ीद रिलीफ फराहम करने के लिए उन्होंने खुसूसी प्रोग्राम भी शामिल किए हैं। एक नज़र कम्युनिटी न्यूज़ पर। अमेरिका की 10 रियासतों में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफे के पेश नज़र सदर जो बाइडेन ने मंगल को खबरदार किया कि लाखों अमेरिकी ऐसे हैं जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है और इनकी वजह से वो तमाम इलाके खतरे से दोचार हैं जहां ये अफराद रिहाइश पजीर हैं। अपने नशरियाती पैगाम में सदर बाइडेन ने शहरियों से अपील की कि वो कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन जल्द से जल्द लगवाएं। अमेरिकी सदर ने कहा कि कोरोना वायरस की किस्म डेल्टा तेजी से फैलने वाला मुमकिन तौर पर ज्यादा खतरनाक है और ये वेरिएंट मुल्क के मुताबिक हिस्सों से सामने आने वाले केसेस में से निफ्ट केसेस का जिम्मेदार है। वेरिएंट के सबब इन्फेक्शन की शरह में दोहरे हिंसे के साथ इजाफा सामने आ रहा है। अमेरिकी सदर ने मंगल को व्हाइट हाउस से खिताब के दौरान कहा कि कोरोना की वैक्सीन न लगवाने वालों में वायरस के फैलाव पर काबू पाने के लिए वफाकी हुकूमत कोरोना रिस्पॉन्स टीमों को मुतहरिक कर रही है, जिसमें वो फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी, सेहत आमा के निगरानी इदारे, यूएस सेंटर और दीगर एजेंसियों के माहिरीन के साथ स्टाफ में इजाफा कर रही है। उनको कहना है कि ये टीमें डेल्टा वेरिएंट के फैलाव को रोकने, इसकी तशखीस करने वाले और इसके खिलाफ इकदाम करने में रियासतों को मदद फराहम करेंगी और ऐसे इलाकों में काम करेंगी जहाँ वैक्सीन लगवाने वाले अफराद की तादाद कम है। नजर डालते हैं तिजारत की दुनिया की एक झलक पर। चीन ने क्रिप्टो करेंसी में तिजारत पर पाबंदी आयद करते हुए बैंकों को क्रिप्टो में लेन देन से रोक दिया। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के मरकजी बैंक ने कंपनियों को क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक इंतबाह जारी करते हुए कहा कि बैंकों को क्रिप्टो में लेन देन न करने की हिदायत कर दी है। चीन में क्रिप्टो करेंसी में तिजारत पर पाबंदी आयद है और चंद रोज कबल चीनी हुक्काम ने मुल्क भर में क्रिप्टो माइनिंग बंद करा दी है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चीन ने कुछ रोज पहले क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी आयद की और अब बैंकों को क्रिप्टो लेन देन से मना किया गया है। दूसरी जानब अबू धाबी की पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी की लेन देन के हवाले से आवाम को खबरदार करते हुए कहा कि वो किसी भी कंपनी के धोखाधड़ी में न आए। अबू धाबी की पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी के हवाले से अवामी आगाही का पैगाम जारी किया, जिसमें शहरियों को खबरदार किया गया कि वो क्रिप्टो करेंसी में लेन देन से गुरेज करें। अबू धाबी पुलिस ने अपने पैगाम में खास तौर पर एक कंपनी की जानिब से क्रिप्टो करेंसी की लेन देन के इश्तिहार का हवाला दिया और आवाम को मुतनब्बा किया कि वो इस हवाले से किसी भी धोखे में न आए और न किसी रकम की फरहमी के वादे पर यकीन करें। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक कुछ आम खबरें। नींद की कमी जिस्मानी सेहत के साथ दिमागी सेहत और कैफियत पर भी असरअंदाज होती है। हाल ही में एक तहकीक ने इसकी तस्दीक की है कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाली एक तहकीक के मुताबिक नींद की कमी नौजवानों में डिप्रेशन और गुस्से जैसे एहसास बढ़ाने का बायस बन सकती है। फेडरल यूनिवर्सिटी की इस तहकीक में 15 से 17 साल की उम्र के 34 सेहतमंद नौजवानों को शामिल किया गया है। इनमें से 20 लड़के और 14 लड़कियां शामिल हैं और इन्हें 10 दिन और 9 रातों तक एक खुसूसी तौर पर डिजाइन किए गए स्लीप सेंटर में रखा गया। इन्हें 5 रातों तक नींद का 3 दिन में से कोई एक दौरानिया दिया गया जो 5 घंटे, 7.5 घंटे और 10 घंटे था। बेदार होने पर इन सब के मिजाज की जांच पड़ताल हर 3 घंटे बाद की गई ताकि इनके एहसास का तज्जिया किया जा सके और देखा गया कि वो किस हद तक डिप्रेस, खौफजदा, मुश्तिल, उलझन, तशवीशज़दा, खुश और पुरजोश हैं। नताइज से मालूम हुआ कि 7.5 या 10 घंटे वाले ग्रुप के मुकाबले में 5 घंटे वाले ग्रुप के अफराद ज्यादा डिप्रेशन, मुश्तिल और उलझन का शिकार थे। इसी ग्रुप में खुशी और जोश जैसे एहसास में नुमाया कमी को भी दरियाफ्त किया गया। जब इन अफराद को 10 घंटे तक सोने का मौका दिया गया, इनकी खुशी का एहसास बढ़ गया। मुहक्किकीन का कहना था कि 2 रातों तक ज्यादा सोना 5 घंटे वाले ग्रुप के मिजाज पर मुरतब होने वाले मनफी असरात में कमी लाने के लिए काफी नहीं, ताहम किसी हद तक मिजाज पर मस्बत असरात जरूर मुरतब होते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि नताइज से वाज़ेह होता है कि नींद की कमी लड़कपन और नौजवानी की उम्र को पहुंचने वाले अफराद में मिजाज के मसाइल का बायस बनती है। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। बड़े सगीर के अजीम अदाकार दिलीप कुमार इंतकाल कर गए। दिलीप कुमार की अहले खाना की जानिब से इनके ट्विटर अकाउंट पर अदाकार के इंतकाल की तस्दीक की गई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक 98 साला दिलीप कुमार को गुज़िश्ता दिनों सांस लेने में दुश्वारी की वजह से मुंबई के निजी अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जहां वो इंतकाल कर गए।
दिलीप कुमार की डॉक्टर जलील पालकर के मुताबिक अदाकार ने बुध को अपनी आखिरी सांसें भारतीय वक्त के मुताबिक 7:30 पर ली। दिलीप कुमार के ट्विटर अकाउंट पर इतला दी गई है कि इनकी तदफीन मुंबई के मुकामी कब्रिस्तान में की जाएगी। दिलीप कुमार के नाम से मशहूर यूसुफ खान 1922 को पेशावर के मोहल्ला खुदादात में पैदा हुए और इनका आबाई घर आज भी पेशावर में मौजूद है, जिसे सूबाई हुकूमत ने कौमी विरसा करार देकर अजायब घर में मुंतकिल करने का फैसला किया है। शहंशाह जज्बात का लक़ब पाने वाले दिलीप कुमार को इंडियन फिल्म का सबसे बड़ा एजाज दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया, जिनके उन्हें पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से 1998 में निशान पाकिस्तान से नवाजा गया था। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी आईफोन ने अपने नए मॉडल में ऐसी खुसूसियात पेश करने का इरादा किया है जिससे सारिफिन की जिंदगी मज़ीद आसान हो जाएगी। टेक्नोलॉजी पर नजर रखने वाले माहिर ने दावा किया है कि एप्पल की जानिब से मुतारिफ कराए जाने वाले नए मॉडल आईफोन 13 में चार्जिंग के हवाले से गैर मामूली सहूलियात फराहम किए जाने का इम्कान है। उन्होंने बताया कि एप्पल ने वायरलेस चार्जिंग की क्वालिटी को जदीद टेक्नोलॉजी से हमांग किया है, जिसका एक मकसद उसकी मदद से एयरपॉड्स समेत दीगर एप्पल की डिवाइसेस का चार्ज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कंपनी ने नए मॉडल में ऐसी सहूलत पेश की है जिसके जरिए अगर एयरपॉड्स को चार्जिंग खत्म होने पर स्क्रीन पर रखा जाए तो वह खुद चार्ज हो जाएंगे। कंपनी की जानिब से इस बात की कोई तस्दीक या तजवीज़ नहीं की गई कि अलबत्ता इस हवाले से अफवाहें ज़ेर गर्दिश हैं। मैक्स ने ख्याल जाहिर किया कि आईफोन 13 में वायरलेस चार्जिंग का अमल तेज हो जाएगा और फोन गर्म होने का मसला भी हल हो जाएगा। इससे छोटी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो चार्ज हो जाएंगी मगर फोन को चार्ज नहीं किया जा सकेगा। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। टोक्यो ओलंपिक्स की टॉर्च पर पानी की पिस्तौल से हमला करने वाली 53 साला खातून को गिरफ्तार कर लिया गया। गैर मुल्की खबर आजादी की रिपोर्ट के मुताबिक टोक्यो ओलंपिक्स की टॉर्च को पानी की पिस्तौल से बुझाने की कोशिश करने वाली खातून को गिरफ्तार कर लिया गया। जापान के शहर में 53 साला खातून ओलंपिक्स के इनेकाद के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही थी। वीडियो में देखा जा सकता है कि ताकाहाशी नामी खातून पानी की पिस्तौल से मुश्तइल आग को बुझाने की कोशिश कर रही हैं और नारे लगा रही हैं कि मैं टोक्यो ओलंपिक्स के खिलाफ हूँ। खातून के इस इक़दाम पर मुश्तइल ब्रादर के 7 डोजेस वाले सिक्योरिटी एहलकार ने खातून को रोककर हिरासत में लिया। जापानी मीडिया के मुताबिक ताकाहाशी ने पानी की पिस्तौल से टॉर्च बुझाने का इतराफ़ कर लिया। खातून के दोस्त अमानो ने कहा कि इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि खातून के पास वाटर गन थी और वो रैली में खलल डालने का इरादा रखी थी। उन्होंने बताया कि हिटाची से ताल्लुक रखने वाले मुतादिद लोग टोक्यो ओलंपिक्स के इनेकाद के खिलाफ हैं, लेकिन ये रैली वो इसलिए देखने आए थे क्योंकि वो त्योहारों की तकारीब से लुत्फ अंदोज होते हैं। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। ज़ेवरात का शौक ख़वातीन में ज़माने कदीम से रहा है। अक्सर तारीख़ी मकामात से खुदाई के दौरान कदीम ज़ेवरात बड़ी तादाद में दरियाफ़्त हुए हैं, जिनसे ज़ाहिर होता है कि माजी में भी ख़वातीन का ज़ेवरात से कितना गहरा ताल्लुक़ है। एक ऐसी ही दरियाफ़्त जर्मनी के हॉर्स माउंटेन के इलाके में खुदाई के दौरान हुई। जर्मनी के माहिर आसार कदीमा ने दुनिया का कदीम तरीन ज़ेवर दरियाफ़्त किया है, जो कि 51,000 साल पुराना है। दरियाफ्त होने वाले ये ज़ेवरात ये एक हिरन के पैर की हड्डी पर नक्शेगार की शक्ल में है और ये इसके पाँव के अगले हिस्से पर बनाया गया है। इस दरियाफ्त के हवाले से मुहक्किकीन कहते हैं कि इब्तिदाई दौर के इंसानों जैसी मखलूक निंदरथेल्स भी जामलियाती ज़ौक़ और फ़नून लतीफ़ा का शौक रखते थे। ये आर्ट वर्क एक 6 इंच लंबे इंफरादी लाइनों पर हड्डियों पर कुंदा है। ये नक्शो निगार निहायत ही महारत और अच्छे तरीके से कुंदा किए गए थे और इस कदीम तरीन ज़ेवर को जर्मन माहिरीन आसार कदीमा ने हॉर्स माउंटेन के दामन में वाक़ यूनिकॉर्न गार के दाखिली हिस्से के करीब दरियाफ्त किया है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान, हाईएस्ट क्वालिटी पाकिस्तानी मैंगोज इन GTA, यानी पाकिस्तान के बेहतरीन आम अब GTA में है दस्तयाब, वो भी खास होलसेल रेट्स पर। इटोबिको, मिसिसागा और ब्रैम्पटन में 6 मुख्तलिफ स्टोर लोकेशंस। तो एंजॉय करें समर को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ रॉयल कार्गो मैंगो टाइम के साथ। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें रॉयल कार्गो at 905-566-5665 और विजिट royalcargo.ca।